2019 में संसद में पास हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अधिसूचना जारी हो गई है। इसमें 3 पड़ोसी देशों से आने वाले 6 धर्मों को नागरिकता दी जाएगी। इसके तहत 6B में सारे क्लॉज है, जिसमें जरूरी डॉक्यूमेंट से लेकर एलिजिबिलिटी की सारी डिटेल मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी की नागरिकता छीननी हो तो संविधान में क्या प्रावधान है? जिस तरह से देश के संविधान में नागरिकता देने की बात कही गई है, उसी तरह से नागरिकता को वापस लेने की जानकारी यहाँ पर दी गई है। हमारे देश के संविधान में 3 तरह से किसी की नागरिकता ली जा सकती है, जो कुछ इस तरह से है। देश के संविधान में नागरिकता समाप्ति के बारे में भी बताया गया है और इसको सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 8, 9 और 10 में रखा गया है। ये नियम क्या है? सेक्शन 8 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नागरिकता छोड़ सकता है। सेक्शन 9 में टर्मिनेशन है और इसमें कहा गया है कि अगर किसी नागरिक ने दूसरे किसी देश में जाकर नागरिकता ली तो भारत में उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। सेक्शन 10 में कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी भी शख्स को नागरिकता से वंचित भी कर सकती है। इसमें कहा गया है कि जिस शख्स का जन्म भारत में हुआ है और उसके पास भारत की नागरिकता है, तो उसमें कहा गया है कि उनकी नागरिकता को नहीं छीना जा सकता। लेकिन जिनकी नागरिकता जन्म से नहीं है और अन्य आधार पर उनको नागरिकता दी गई है, उसे भारत सरकार छीन सकती है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि उसने कोई झूठ बोला हो तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इसके साथ ही वो भारत का नागरिक बनने के बाद लगातार अपराध में संलिप्त रहता है और जेल में है तो उसकी नागरिकता भी ली जा सकती है। हालांकि सरकार जब भी ऐसा कोई कदम उठाएगी तो इससे पहले बकायदा नोटिस जारी किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपको नागरिकता से वंचित क्यों ना किया जाए। इसके बाद वो सरकार के आदेश को लेकर ट्रिब्यूनल में अपील करेगा और उसके आदेश के बाद ही उसकी नागरिकता ली जाएगी। सरकार अपने मन से उसको देश से भगा नहीं सकती है। बता दें, हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही इसके विरोध में भी आवाज उठने लगी है। जब ये बिल 2019 में पास हुआ था तब भी इसका विरोध हुआ था और केरल, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया था। CAA के तहत उत्पीड़न का शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, जैन धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसमें एक पक्ष का विरोध इस बात को लेकर था कि इसमें मुस्लिम धर्म को शामिल न करना असंवैधानिक है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में इसका विरोध करने का कारण ये था कि वहां के लोगों को इस बात से दिक्कत थी कि राज्य में बाहरियों का दबदबा बढ़ जाएगा। हालांकि सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।